आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ और मैं आपके साथ संजय। बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मामलों को देखते हुए 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन बिहार में लगाया गया था और पुनः उस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया 16 मई से 25 मई तक। इस बीच में पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी के निर्देश पर गरीब और असहाय लोगों के लिए जगह जगह पर सामुदायिक किचन बनाने का आदेश दिया गया। उसी आदेश के आलोक में अभी हम ढाका में मौजूद हैं। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। यहाँ पर सामुदायिक किचन नगर परिषद ढाका की तरफ से चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे किस तरह का खाना इनको मिल रहा है और खाना की क्वालिटी क्या है। ये सारी चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी और इनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे। इनका टाइमिंग दिन में और शाम में दो टाइम लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और फिर जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो ढाका का है, जहाँ पर कोरोना मरीज एडमिट है, वहाँ पर कोरोना मरीज के जो परिजन है और उनके लिए जो खाना जा रहा है, यहाँ से बन करके पैकेट में पैक होकर जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं कि जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पर कि लगभग खाना बनता जा रहा है और लोग खाते जा रहे हैं। एक बार स्टॉक करके नहीं रखा जा रहा है, बल्कि खाना बनाया जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारे सामान रखा हुआ है, ये आटा, चावल, सब्जी, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं और अंदर में खाना बन रहा है। जो रसोइयाँ हैं वो खाना बना रही हैं। ये खाना बन रहा है और यहाँ से खाना वितरण किया जा रहा है और लोग वहाँ बैठकर खा रहे हैं। जहाँ तक जानकारी है कि लगभग एक टाइम में 60 से 70 लोग, 65 से 70 लोग, 60 लोग, इस तरह से की संख्या में लोग आकर यहाँ पर खाना खा रहे हैं। अब आपसे हम उनसे रूबरू कराएंगे कि जो लोग यहाँ आकर के सामुदायिक किचन का मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको किस तरह का खाना मिल रहा है, उनके ही ज़बानी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बच्चे भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मतलब ख्याल रखा गया है, दूरी बना करके लोग खा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? राजा। क्या? राजा। राजा। कहाँ घर है आपका? रामचंद्र ढाका सर। रामचंद्र ढाका। मतलब यहीं के खाना अच्छा मिल रहा है? अच्छा खाना मिल रहा है? यही है, सब्जी माने देख रहे हैं कि माने कोनो माने के अथी नहीं है, मर मसाला ये नहीं है। अभी रामचंद्र ढाका के जी। क्या करते हैं? क्या करते हैं? दादा दुगरी बनाते हैं सर, गरीब आदमी है सर। मतलब खाना की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए आपको। जी। देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं ये रामचंद्र ढाका मतलब ढाका के ही प्रॉपर निवासी हैं। इनसे क्या कुछ कह रहे हैं? सर हम लोग को तो खाना मिल रहा है, यहाँ से सरकार द्वारा मिल रहा है, ईडीओ साहब के द्वारा मिल रहा है, मोतिहारी जिला से हम बोल रहे हैं। लेकिन सर परेशानी यही है कि बाल बच्चा को खाना नहीं मिल रहा है जल्दी, न पत्नी को मिल रहा है न बाप पतारी को मिल रहा है। परेशानी तो यही है। क्या खा रहे हैं? खा रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? कितना तो वो लोग से क्या खाएगा ये बताइए सर जी। हमको काम धंधा मिल नहीं रहा है, ना कोनो काम ही नहीं है, तो हम लोग क्या खाएंगे ये बताइए। मतलब इस सामुदायिक किचन चल रहा है, यहाँ पर तो सब लोग आकर खा सकते सर मान के बेटी बहू घर में नहीं आएगी? नहीं आएगी। मुद्दा यही है सर। तब मुद्दा पर हम बतियाइएगा, तब मुद्दा पर बात कीजिए कि हम बेटी बहन घर में निकलवे नहीं करेगी तो कहाँ से खाएगी? जब हम लोग नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएगी? कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं सरकार से कि हम लोग को राशन पानी फ्री कीजिए। हम राशन तो मई महीने का फ्री, मई जून का है फ्री सर जी। हम कह रहे हैं सरकार जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि हाँ सर जी आप लोग 2 महीने का फ्री किए हैं। मान के धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं तो हम लोग कभी खाएंगे? बाल बच्चा मेरा क्या खाएगा? अभी तो जून भी नहीं आया, जून का फ्री राशन देने की घोषणा मई का भी नहीं मिला अभी तक मई का भी नहीं मिला हुआ है। अच्छा ये बताइए खाना यहाँ ठीक मिल रहा है? हाँ अच्छा मिल रहा है, खाना तो अच्छा मिल रहा है, दोनों टाइम मिल रहा है? जी सर जी। चलिए बहुत देख सकते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि हम तो यहाँ खा पा रहे हैं आकर के, जो घर में बहुएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो कहाँ से खाना खाएंगी। तरह तरह की बातें हैं, मगर जहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं कि खाना बेहतर है और कुछ लोगों का कहना है कि खाना की क्वालिटी और बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से उनको लग रहा है वो बयान कर रहे हैं। यहाँ पर हैं जो ये सामुदायिक किचन के जो यहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं, उनमें से ये भी। आपका नाम क्या हुआ सर? मुकेश रंजन। मुकेश रंजन जी, कब से ये चल रहा है सामुदायिक किचन? ये सामुदायिक किचन जब से निर्देश मिला हुआ है हम लोगों को, उस दिन से हम लोग इसको संचालित कराए हुए हैं और इसको डे बाय डे और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पर जो खाना की जो क्वालिटी रखी जा रही है वो सादा खाना बनाया जा रहा है, मतलब स्पाइसी नहीं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, क्योंकि पौष्टिक भोजन की अभी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। और यहाँ से खाना अस्पताल भी जा रहा है,
संख्या कितनी हो जा रही है लगभग? संख्या जैसे यहाँ खाने वालों की कल जो है 62 के लगभग संख्या थी और 10-12 पैकेट हमारा अस्पताल भी गया था कोविड के परिजनों को। क्या ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसकी संख्या और बढ़ाने के लिए मतलब पैकेट बना करके चौक पर लोगों के बीच रखा जाए, कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे उनको वहाँ पैकेट मिल सके? इस पे भी हम लोग विचार करेंगे, अगर उस तरह के लोग अगर मिलते हैं तो हम पैकेट बना के वहाँ भी वितरित करेंगे। लेकिन अभी मैक्सिमम लोग यहाँ आ जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ उनको खिलाने का व्यवस्था किए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों की काफ़ी अच्छी संख्या यहाँ अभी आई हुई है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैंने अच्छे तरीके से इसको संचालित करें और जो भी बेहतर हम लोग को सुझाव मिलता है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। देखिए वही बात है कि इसको बेहतर बनाने की जो बात की गई कि पैकेट बना करके चौक पर रखा जाए और लोगों को वितरण किया जाए, जानकारी ये दे रहे हैं कि वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी नीड्स हो उस तरह की तो हम लोग भी पैकेट बना करके वहाँ लोगों के बीच बांटेंगे। मगर जहाँ तक लग रहा है कि इस सामुदायिक किचन की जो बात है और इसको बेहतर बनाने की सबसे अच्छी पहल होगी कि लोग जो आकर खा पा रहे हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए एक पैकेट बना करके चौक चौराहों पर लोगों के बीच बांटा जा सके।